हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के इस वीडियो में हम अपने थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से किया, जिसमें हमने जो भी हमारे सिलेबस में था उसको इन डिटेल्स कवर किया, साथ में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में दिए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपका सेकंड सेमेस्टर बहुत ही अच्छा रहा होगा। जिसने बैच से पढ़ाई की होगी, जिसने हमसे जुड़ा होगा, वो तो बिल्कुल ही अच्छा किया होगा। ठीक है, तो आज की देखो क्या हो सकता है कि ये जनरल आपका सिलेबस है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी डीडीयू या किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करो तो हो सकता है आपके यूनिट्स जो हैं ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जो मेन आपका सिलेबस है यही सारे यूनिट्स रहने वाले हैं। तो आप अपने सिलेबस से एक बारी मैच कर लेना। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सिलेबस में देखो, पहले हम देख लें कि आपको हमारा बैच देखने को मिलेगा। हमारा साथ ही बैच देखने को मिलेगा जो कि आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपका बीएससी बायो हो या फिर मैथ्स हो तो आपके लिए बैच बहुत ही यूजफुल होने वाला है। साथ ही बैच है हमारा जो कि आपको मोबाइल ऐप टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, वहां से आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। अभी तक बहुत सारे लोग डाउनलोड भी कर लिए होंगे, तो बहुत सारे बैच देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें आपको क्या क्या दी जाएगी, जैसे कि मैंने बोला बीएससी बायो हो या फिर मैथ्स हो, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, मैथ्स है। ठीक है, फिजिक्स आपको अंकिता मैम पढ़ा रही होंगी, आप लोग जान भी रहे होंगे। और केमिस्ट्री भाई मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, मुझे भी आप लोग जान रहे होंगे। जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम दीपिका है। और जियोलॉजी आपको रवि सर पढ़ाएंगे, जियोलॉजी एंड बॉटनी दोनों आपको रवि सर पढ़ाएंगे। और मैथ्स के लिए आपको ज्योति मैम देखने को और साहिल सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बैच आपको कितने में मिलेगा, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है। बैच आपका 599 में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप 25 जून से पहले ज्वाइन करते हो तो आप गुरुकुल ऑल इन कैपिटल लेटर्स गुरुकुल 10 कूपन कोड यूज करके आप 10% का इस पे भी डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल है, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। इस बैच में आपको मिलेगा क्या, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर आपके आते हैं तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आपको एमसीक्यू देने हैं तो आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं। आपका क्लास नोट्स पीडीएफ और ऐप, ठीक है, क्लास नोट्स भी मिलेंगे। आपका ये बैच ऐसा है कि अगर डिस्क्रिप्टिव हो, एमसीक्यू हो, सारे कुछ में ये चल जाएगा। आपको शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप भी दी जाती है। आपके कोई भी डाउट्स हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हो और वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कहाँ से पढ़ेंगे। अब आते हैं हम वापस से अपने सिलेबस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका पहला चैप्टर जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट आपकी केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स है, ये चैप्टर आपने अपने ट्वेल्थ में, हाँ ट्वेल्थ में पढ़ रखा होगा केमिकल काइनेटिक्स। तो वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा और एलिवेट करके केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करना है यहाँ पे। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स में, हम रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ पढ़ते हैं, फिर जितने भी ऑर्डर रिएक्शन है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर इन सब का रेट कांस्टेंट देखेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखते हैं, उनका इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन क्या आता है। तो ये सब जनरली आपका क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है और यही सारी कुछ हमने देखना है। ठीक है, अब उसके बाद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना देखेंगे डिफरेंट मेथड से। उसके बाद से कुछ केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी, कुछ इक्वेशन, जैसे आपके पास अर्हेनियस इक्वेशन है, एक्टिवेशन अर्हेनियस इक्वेशन में जाएंगे तो जो ये अपॉन आर टी आता है, ये क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वहां से स्टडी करनी है। कोलिशन थ्योरी वगैरह देखनी है कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो कैसे प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, कितने कोलिशन की वजह से तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट। तो बेसिकली वही सारी चीजें केमिकल काइनेटिक्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा, नेक्स्ट यूनिट आपको दी हुई है फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम भी हमने पढ़ा है अपने इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में, आई गेस क्लास 11th में इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट था। तो इसमें मतलब ये फेज होता क्या है एक्चुअल में, ये फेज होता क्या है इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है,
फेज क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वहाँ पे फेज में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो गिब्स फेज रूल होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फेज इक्विलिब्रियम एक कंपोनेंट सिस्टम का वाटर के साथ, और फिर आपका सल्फर है, एची है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, इन सब के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। और फिर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आपको स्टडी करनी है, ठीक है। जनरल जनरल जो भी फेज इक्विलिब्रियम में आता है वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर को भी हमने स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर आपका एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स है, ठीक है। जो आपके सेकेंड भाई कहाँ गए, जो आपके बेंजीन्स वगैरह है ना, एक सेकेंड, हाँ, एरोमेटिसिटी और आपका केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स है। इसमें आप क्या देखोगे कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जनरली, आपके बेंजीन्स वगैरह हो गए, बेंजीन्स के जो रिएक्शन हो रहे हैं डिफरेंट, जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्रीडल रैप्ट एल्काइलेशन होता है, एसाइलेशन रिएक्शन होते हैं। तो ये सब जनरल जो रिएक्शंस होते हैं आपके इन कंपाउंड्स के, उनको आपको इसमें स्टडी करना है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि एरोमेटिसिटी और एरीन्स में आपको क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो यही सारी चीजें दी हुई हैं कि अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी बेंजीन के मेटा ग्रुप पे अटैच होते हैं, कभी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, कौन से ग्रुप आपके कहाँ पे लगेंगे, ऑर्थो पे लगेंगे, पैरा पे लगेंगे, नाइट्रो पे लगेंगे, कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में स्टडी करनी है। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को भी 12th में पढ़ा था हमने, है ना। तो केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स में आपका सबसे पहले तो उनका नॉमेनक्लेचर आपको देखना है। फिर जैसे जितने भी एल्कोहलिक ग्रुप लगे होते हैं, नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं कि आप भाई मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक हो या फिर ट्राई हो। तो उसी बेसिस पे हमें इसका क्लासिफिकेशन देखना और हर एक केस में उसका फॉर्मेशन देखना, उसका नॉमेनक्लेचर देखना है। अब ये जो आपके एल्कोहल्स हैं, सारे ही चैप्टर्स में हम यही करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, फिर वो क्या केमिकल रिएक्शन देंगे, यही है ना, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये कैसे फॉर्म होंगे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है भाई। तो कैसे इनका फॉर्मेशन होगा, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स, इन चीजों को स्टडी करना है। साथ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से कैसे आपके अल्कोहल्स फॉर्म होंगे, साथ में आपके ईस्टर्स के रिडक्शन से, और साथ में उनका जो आपके अल्कोहल्स में उनका OH ग्रुप होता है, वो H कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, उनका एसिडिक नेचर क्या होगा, इन सारी चीजों को आपको स्टडी करनी है। और फिर आपका डिफरेंशिएशन आपको देखना है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें उनका डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल से सारा मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हमने नहीं पढ़ा है, DNF ब्लॉक, ठीक है। DNF ब्लॉक की स्टडी हमने की है, हम क्लास 11th या फिर 12th में आपने DNF ब्लॉक की केमिस्ट्री को भी स्टडी किया होगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ा के दिया है, यहाँ पे D ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आपके, उन्हीं की जो तीनों सीरीज होती है ना, उन तीनों सीरीज को आपको इन डिटेल्स देखना है। तो यहाँ पे बात है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे हम। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पहले तो हम जानेंगे कौन से एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्या डिफरेंट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती हैं आपकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई वगैरह, तो कैसे वो ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं। और भाई केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, तो हम वहां पे क्या देख रहे होंगे, कौन कौन एक्सेप्शन फॉर्म करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखेंगे। और साथ ही साथ वो जो डिफरेंट एलिमेंट है, अगर उसने कोई इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म कर रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्सेस उसका फॉर्मेशन कर रहा है आपका, जो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी हम करेंगे, ठीक है। बात करें सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम इन डिटेल्स देखेंगे क्योंकि इनके कॉम्प्लेक्सेस भी ज्यादा बनते हैं, वो ज्यादा यूज में भी दिखते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड तो कम भी दिखते हैं हालांकि। तो इनके भी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इनका भी कंपैरेटिव ट्रीटमेंट देखना है आपका, ZR और HF, NB, TA और MO
W, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ आयनिक रेडियाइड उनके डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बोल रही हूँ ना, उन्हीं के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे उनका बिहेवियर, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होंगे, ये चीज को स्टडी करनी है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी हमने पढ़ी है अपने क्लास 11th या फिर 12th में हमने पढ़ी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक सेकेंड। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा क्या होता है भाई, सबसे बेसिक से स्टार्ट किया था हमने, वहां से हमने क्या कहते हैं वर्नर्स थ्योरी, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये सब चीजें देख के आए थे। सबसे बेसिक थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो वर्नर्स पढ़ी थी। यहाँ पे हम उसी चीज से स्टार्ट करेंगे। सॉल्ट क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग क्या होती है, आपके डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, ये डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमने देख लिया। अब कौन से बेसिस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो वो हमारी वर्नर थ्योरी है। हम वर्नर थ्योरी को पढ़ेंगे, हम डिफरेंट लिगेंड्स को देखेंगे, उनकी डेंटिसिटी को देखेंगे, डिफरेंट लिगेंड्स क्या हैं, कौन से न्यूट्रल हैं, कौन से क्या हैं, और क्या कहते हैं आपके कौन से किस टाइप के लिगेंड है, कौन से एम्बिडेंटेट लिगेंड है, या फिर उन कोई भी लिगेंड है उसकी डेंटिसिटी क्या है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ तक करना है, दो मेटल के सेंटर्स तक। मेटल के सेंटर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके 2 मेटल सेंटर्स हो सकते हैं। फिर हमें आइसोमेरिज्म के बारे में देखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम आइसोमेरिज्म देखते हैं। आइसोमेरिज्म आपने वहां भी देखा होगा, यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में डीप में जाके आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करना है। स्टीरियो आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स दोनों की स्टडी करना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल वगैरह जो भी आएगा स्टीरियो में हमें वो स्टडी करना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ठीक है। और किस कॉम्प्लेक्स में भाई, तो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा इतनी बातें। फिर नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसी चैप्टर को आगे बढ़ाया गया है। इसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली हम किस पार्ट ऑफ द एलिमेंट का देखते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि उनका फॉर्मेशन करते हैं, तो जनरली आपके ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं यही फॉर्म करते हैं। तो इनका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल में आपको देखनी है। फिर आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, नॉर्मल भी फर्स्ट सेमेस्टर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें, लेकिन इनको हम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अप्लाई करके देखेंगे कि वहां पे जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कैसे नहीं अप्लाई हो पा रही है, उसके क्या लिमिटेशंस है, कहाँ पे उसमें कमी है। फिर हमें सीएफटी के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, कैसे स्प्लिटिंग होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है आपका 7 ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो उन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन सारे के बेसिस पे कैसे होती है, इस चीज को स्टडी करना है। और उसके बाद कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हो रही है इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर कर रहे होंगे अपने थर्ड सेमेस्टर के इस जर्नी में। तो टोटल आपके 7 यूनिट्स हैं। हम 7 यूनिट्स को इन डिटेल्स देखेंगे। अगर आपको थ्योरेटिकल देना हो, एमसीक्यू देना हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। और क्या, और मिलते हैं फिर अपने बैच में। आपको बुक्स के लिए मैं बता दूं तो आप बुक्स के लिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था, वही बुक्स आपके ऑल 6 सेमेस्टर में लगेंगी। अगर आपने ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी को अप्रोच करो। पूरी शर्मा कालिया और पूरी शर्मा पठानिया, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ये दोनों कवर हो जाएंगी। और ऑर्गेनिक के लिए आप पहल ले सकते हो एहसान वाली, या फिर आप क्लैडन ले सकते हो। अगर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पढ़ना है, अगर आपका फोकस इन फ्यूचर जैम वैम देने का है और नेट जेआरएफ करने का है, तो आप क्लैडन वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर वीडियो। मिलते हैं अपने बैच में, वहां पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और इन डिटेल सारी चीजों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।